जैसा कि आजादी के समय और आजादी के बाद बहुत सारे राज हैं जो दफन हो गए, जिसको कभी पिछली सरकारों ने सामने आने नहीं दिया या फिर ये कहें कि ध्यान नहीं दिया उस पर, वो सामने आए या न आए। उसमें से एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी मौत का मामला। आखिर वो कैसे मरे? कथित तौर पर तो काफी सालों तक आजादी के बाद भी वो जिंदा थे, लेकिन गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। इस सच से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। और जिस समय सुभाष चंद्र बोस की मौत की बातें निकल कर सामने आई, उस वक्त क्या सुभाष चंद्र बोस ने अमेरिका का, रूस का, चीन का, ताइवान का दौरा किया था, यहाँ तक कि जापान का भी। भारत ने कई चीजों की मांग की, जापान से, अमेरिका से, रूस से और चीन से भी, लेकिन चीन ने क्यों इनकार कर दिया है? जानेंगे चीन में ऐसा कौन सा राज दफन है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुल्लम खुल्ला कहा है पीओके हमारा है, चीन सीपेक को बंद करो। यहाँ पर जानेंगे क्या मामला है जिसकी वजह से भारत बिल्कुल सीना तान के खड़ा हो गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में दो ऐसे नेता हुए हैं जिनकी मौत को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, और उनमें से एक है सुभाष चंद्र बोस, तो वहीं दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। दोनों के साथ क्या कोई घटना हुई है या क्या कुछ हुआ है, क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने हैं, इस पर पर्दा उठना अब तक बाकी है। बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो आजादी के समय वो गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, या जो प्लेन दुर्घटना हुई उसमें सचमुच उनकी मौत हो चुकी थी। अब जो नई सरकार आई है, इस नई सरकार ने इस मामले में खंगालना शुरू कर दिया है कि सच्चाई क्या थी, और उस सच्चाई को दुनिया को सामने लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में भारत सरकार ने लगभग जहां भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जा सकते थे, उस दौरान उन सारे देशों को रिक्वेस्ट किया कि उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दो। उसके पास जब ये रिक्वेस्ट गई तो रूस ने खंगालना शुरू किया और कहा कि हमारे पास उनको लेकर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नहीं है कि शायद ही नेताजी आए होंगे यहाँ पर। हमें ऐसा लगता है जैसे कि रूस की यात्रा उन्होंने नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ये कहा कि 30 सालों का रिकॉर्ड तो हमारे पास है, और उस रिकॉर्ड में कहीं भी नेताजी का बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इससे पहले के अगर रिकॉर्ड पर हमें जाना है तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा सारे रिकॉर्ड को ढूंढना, और ये एक गहरा रिसर्च का मामला होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। इसलिए फिलहाल हम तुरंत तो आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद इनका नंबर आया, क्योंकि 1945 के दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चीन गए, और चीन के बाद ताइवान गए। कथित तौर पर इन्हीं दोनों देशों के बीच में कहीं उनकी मौत हुई, और जिसके बाद दो फाइल्स बनी जो बहुत ही सीक्रेट फाइल थी। कहा जाता है कि तरह की दो फाइल जापान में भी बनी थी। जापान अक्सर जाया करते थे नेताजी, जिसके बाद जापान ने तो भारत को वो दो फाइलें सौंप दी है। भारत वो पहुंच चुकी है, लेकिन चीन के पास जो फाइल है वो ज्यादा खास है। पर कहा जा रहा है कि चीन ने इस मामले में कोई आंसर नहीं दिया है। भारत ने लिखित तौर पर चीन से इंफॉर्मेशन मांगी है, लेकिन चीन इस मामले में कोई भी इंफॉर्मेशन भारत सरकार को नहीं दे रहा है। वहीं ताइवान ने ये जरूर कहा है कि हम भारत सरकार की मदद के लिए आगे आएंगे, और नेताजी से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां हम आपको जरूर देंगे। चीन की चुप्पी इस तरफ इशारा कर रही है कि क्या यहाँ पर भी चीन कोई बड़ा खेल खेल गया है। क्या चीन भी चाहता है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जिससे पर्दा न उठे। खैर, वक्त आने पर ये चीजें निकल कर आ ही जाएंगी, बहुत दिनों तक छिपती नहीं है। फिलहाल चीन को और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है भारत ने, इस बार बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तरीके से। चीन और पाकिस्तान की जो द्विपक्षीय बैठक हुई, चाहे वो ऑनलाइन ही हो या जैसी भी हो, लेकिन ओलंपिक में आने के बाद, इस बैठक के बाद दोनों देशों ने बयान दिया। कश्मीर मामले से तो चीन ने पल्ला झाड़ा
और ये कहा कि ये दोनों के बीच का मुद्दा है, शांति से हल होना चाहिए। हालांकि एक लाइन उसने ये जोड़ दिया कि यूएन मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद बात आई सीपेक की। सीपेक परियोजना को लेकर दोनों देशों ने ये कहा कि हम यहाँ पर निवेश बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर काम को आगे बढ़ाएंगे। ये बात जॉइंट स्टेटमेंट में कही गई। जबकि जो लोन लेने के लिए पाकिस्तान गया था वो लोन देने से चीन ने मना कर दिया। चीन की जो बैंक है उसने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम किसी भी परियोजना के लिए अभी आपको और कोई फंड नहीं दे सकते हैं। पर सीपेक को लेकर कही गई बात भारत को चुभ गई। वैसे आपको बता दें, सीपेक परियोजना का विरोध तो अब बलूच विद्रोही भी कर रहे हैं और खुद ब खुद सीपेक परियोजना गर्त में जा रही है। चीनी नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और चीन जो बेतहाशा पैसे खर्च कर रहा था, पाकिस्तान को दे रहा था कि उसके चीनी नागरिकों को बचाओ, उसके चीनी नागरिकों को सुरक्षा दो, वो भी पाकिस्तान सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। जिसके बाद तो चीन ने अब उल्टा हर्जाना मांगना शुरू कर दिया है। जमीनी स्तर पर सीपेक की बात कहें तो भले ही विंटर ओलंपिक के दौरान चीन और पाकिस्तान कस्मे वादे खाते रहे हों, लेकिन ये कस्मे वादे सिर्फ कागज और मीडिया तक ही है। सच्चाई ये है कि सीपेक के फंड को रोक रखा है चीन ने और सीपेक से पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं चीन के। ये बात चीन भी समझ रहा है। हालात ये बन गए हैं कि इस परियोजना और इस इलाके से चीन को अब बाहर आने की नौबत आ गई है। अब भारत के लिए ये बिल्कुल सही मौका है। जैसे ही भारत के सामने दोनों देशों का जॉइंट स्टेटमेंट आया, भारत बुरी तरीके से बिफर गया और भारत ने अब जो बात पहले तभी जुबान में कही जाती थी ताकि बवाल बहुत ज्यादा न बढ़े, उसे भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अब बिल्कुल कर दिया है। खुल्लम खुल्ला चीन को चैलेंज भी देना शुरू कर दिया है और ये भी बताना शुरू कर दिया है कि 2024 तक क्या सचमुच भारत के टारगेट में है पीओके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बयान के बाद सीधे सीधे भारत ने यही कहा कि सीपेक परियोजना को तुरंत बंद कर देना चाहिए। पीओके हमारा है और ये हमारा हिस्सा ही रहेगा। वैसे भले इस वक्त इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने इसे कब्जे में रखा हो, पर ये हमारा है। अब भारत इस टोन से ही चीन को ये समझा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर पीओके पर कोई कार्रवाई करता है भारत और सीपेक परियोजना को नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार भारत नहीं होगा। वैसे आपको बता दें, भारत के एक नेता ने ये बोलकर बवाल मचा दिया है कि 2024 तक पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है, यानी भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, खास तौर पर पीओके के इलाके में। वैसे तो इस वक्त भारत को साथ भी मिल जाएगा बलूचिस्तान का और खुद पीओके के लोग कई बार भारत से मदद मांगते हुए देखे जा रहे हैं कि भारत आए और इन मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाए। चीन को ये बड़ी चेतावनी भारत के तरफ से दे दी गई है और ठीक इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद दी गई है ताकि चीन और ज्यादा फंड लगाकर उसे बर्बाद करने के लिए रास्ते पर न लाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो चेतावनी दी है ये चेतावनी देकर सही किया या नहीं, और क्या चीन सुभाष चंद्र बोस के राज को छुपा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।